इस बीच में दिनेश वोरा जी जुड़ गए हमारे साथ। दिनेश जी अपने को अनम्यूट करिएगा। हम महाराष्ट्र की राजनीति पे अभी बात हुई, छत्तीसगढ़ की बात हुई, मध्य प्रदेश की बात हुई, कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र के संदर्भ में दूसरे पीके के आने के बाद आपको लगता है महाराष्ट्र में भी कुछ फर्क पड़ेगा? सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैंने श्रवण जी की पूरी बात सुनी और बहुत अच्छे पॉइंट से पूरी सहमत हूँ। थोड़ा बात आगे करेंगे। महाराष्ट्र की बात आपने की है। महाराष्ट्र की सिचुएशन जब से ये विकास अघाड़ी बनी है थोड़ी सी अलग हो गई है यहाँ पर, क्योंकि महाराष्ट्र में बेसिकली 4 फोर्सेस थी। शिवसेना थी, कांग्रेस थी, एनसीपी थी और बीजेपी तो थी है। तो 4 फोर्सेस एक साथ में थी। यहां पर 3 फोर्सेस का एक साथ में आना एक किस्म से एक्सपेरिमेंट भी कहा जा सकता है, एक किस्म से एक ऐसा प्रयोग भी कहा जा सकता है कि जिसके ऊपर शायद आने वाले समय के प्रयोग टिकेंगे। ये यहां पर बहुत सारी विचारधाराएं थी जिनका आपसी टकराव था, जैसे कांग्रेस और शिवसेना का कांग्रेस का कोई मेल नहीं था। लेकिन इन विचारधाराओं का एक साथ में आना और फिर थोड़ा सा जेलिंग करना, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% है, लेकिन कुछ जेलिंग हो रहा है। वो शायद एक नए समीकरण बना रहा है जिसको कि मैं कहूं एक पैराडाइम सेट किए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सारे पैराडाइम्स पूरे इंडिया में रेप्लिकेट किए जा सकते हैं, पर ये भी एक मॉडल है जो अभी तक सफलता से चल रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपने सभी प्रयासों के बावजूद भी डिगा नहीं पाई है। रही बात प्रशांत किशोर के आने की, देखिए कुछ टेक्सचर चेंज हो रहा है, कुछ कॉन्टूर्स चेंज हो रहे हैं भारतीय राजनीति के अंदर। लीडरशिप के पैराडाइम्स भी चेंज हो रहे हैं और बदलते समय में इन आयामों को समझने की जरूरत है। कभी कभी कंपनियां सिक हो जाती हैं तो उनके रिवाइवल प्लान्स आते हैं, उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट किया जाता है या फिर एक्स्ट्रा क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ इंसेंटिवाइजेशन होता है, एक नई लीडरशिप लेके आया जाती है। ये जरूरी था कि कांग्रेस को इस समय चाहे महाराष्ट्र हो या उससे बाहर हो, एक संजीवनी बूटी की जरूरत है और वो संजीवनी बूटी लाकर उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां पर जो लीडरशिप के अंदर जो फ्रेशनेस चाहिए, जो एक फ्रेश आइडियाज चाहिए, वो नहीं आ रहे थे। गर्ग साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि एक ग्लास सीलिंग टूटी है सोनिया गांधी के परिवार की, फॉल्स सीलिंग टूटी है, कम से कम एक विंडो खुली है जहां पर बाहर वाले व्यक्ति आके अपने नए विचार रख सकते हैं। पुराने विचारों के साथ आप 21वीं सदी में कब तक चल पाएंगे? देखिए, जब समीकरण बदल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, एक बात समझनी चाहिए, अब चुनाव नहीं है, ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। इस प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंदर जो लीडरशिप है और जो उसकी टीम है, वो किस ढंग से अपने आप को सामने ला रही है, इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। चाहे यूरोप में कहीं किसी देश में चुनाव हो, अभी फ्रांस में हो रहे हैं या अमेरिका में पहले हुए थे, चीजें प्रोफेशनली चेंज हो रही हैं। हम शायद 1980-90 के प्रयासों के द्वारा चुनावों को जीतने का एक एफर्ट कर रहे हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश में हमने देखा वो वही था कि जब बीजेपी 1-2 साल पहले जाग जाती है तो दूसरे लोग 3-4-6 महीने पहले नींद खुलती है और कहते हैं अच्छा चुनाव आ गए, चलिए उठते हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात की कितने चक्कर काट चुके हैं, अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए, लास्ट में होंगे, अभी फिर से 3 दिन के दौरे पे हैं। लगातार एक किस्म से क्या कहते हैं कारपेट बॉम्बिंग हो रही है प्रोग्राम्स की और लोगों से कनेक्ट होने की। अगर हमारी यहां पर लोगों की नींद देर से खुलेगी इनकी, तो कांग्रेस फिर आगे कैसे आएगी? हमारे वक्ताओं ने कहा है कि उनकी एक कुछ कमिटेड वोट बैंक है कांग्रेस के, लेकिन हमने उस वोट बैंक को पंजाब में टूटते अभी देखा है और वो स्पेक्टेकुलर उसका डाउनफॉल है, उसका सिग्निफिकेंट डाउनफॉल है, जिसको मैं मान के चलता था कि कांग्रेस 38-40% से नीचे नहीं आती है, लेकिन जो क्रैश हुआ है वो इन्हीं हालातों में हुआ है। महाराष्ट्र एक उदाहरण बन सकता है कि जहां पर विरोधी दल अपने विरोधाभासों को छोड़कर, अंतर विरोधों को छोड़कर अगर एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन सिर्फ मोदी विरोध के ऊपर है कि मैं मोदी का विरोध करके मैं जीत जाऊंगा, तो नहीं जीत पाएंगे। उनको अपने कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे, प्रोफेशनल टच बनाना पड़ेगा। अभी आज की एक प्रमुख अंग्रेजी के फाइनेंशियल न्यूज़पेपर की खबर है कि आपके 5 किलो अनाज जो सितंबर तक है, इट इज गेटिंग एक्सटेंडेड टू द मार्च पूरा का पूरा, और ये बाद में 24 तक जाएगा। आप सोचिए, मोदी जी को एक बात बहुत अच्छी पता है
कि मेरे पास फूड सिक्योरिटी के लिए 2 लाख करोड़ देने हैं, अगर मैं उसमें 30,000 करोड़ और लगाता हूं तो पूरा फ्री होता है, क्योंकि वहां 2 और 3 रुपए के अंदर है। तो कहेंगे मुझे 2-3 रुपए नहीं चाहिए। आपने एक ऐसा मॉडल बना के पेश कर दिया है जो लोगों से कनेक्ट कर रहा है। समझने की जरूरत है यहां पर कि अगर आप प्रोफेशनल टच लेके आएंगे, प्रोफेशनल लीडरशिप लेके आएंगे और लोगों से 24 घंटे कनेक्ट में रहेंगे, तब तो बात बनेगी। सिर्फ इमोशन के बेस में लास्ट मिनट में आके भाषण देके कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं या कुछ और कर सकती हूं, नहीं होगा। प्रशांत किशोर एक नई भूमिका निभा सकते हैं, रिवाइवल कर सकते हैं सिख कंपनी का, नया थॉट प्रोसेस लेकर आ सकते हैं। देखिए, इस युग में सब कुछ संभव है। हम किसी चीज को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। हम ये ना सोचें कि कांग्रेस डेड हो गई है। कंपनियां डेड होके भी वापस आती हैं, रिवाइव होती हैं। आज की डेट में ये राजनीतिक पार्टियां एक प्रोफेशनल कंपनी की तरह, कॉर्पोरेट की तरह काम कर रही हैं। उनकी परफॉर्मेंस भी वैसी है और आउटकम भी वैसे हैं। कुछ जुझारू नेता हैं, ठीक है, ममता बनर्जी जैसे हैं, नवीन पटनायक जैसे हैं, या कुछ और राज्यों में अलग समीकरण है, लेकिन हिंदी बेल्ट के समीकरण अलग हैं। आप अब 3 महीने की पॉलिटिक्स करके आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपको 24 घंटे 365 दिन की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, जनता से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप इतनी जल्दी सिर्फ मोदी विरोध पे चुनाव जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे। साउथ इंडियन, ईस्ट इंडिया में जीत पाएंगे वहां पर, ठीक है, लेकिन बाकी जगह नहीं। जितवा कौन सकता है? कौन नया ब्लड ला के लेके आ सकता है, नई आशा लेके आ सकता है, नए आइडियाज लेके आ सकता है? अगर प्रशांत किशोर इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, तो मैं स्वागत करूंगा इसका, क्योंकि कहते हैं ना कि आइडियाज ही आगे जाके फलीभूत होते हैं। अगर वो नई जान डाल सकते हैं और कहीं ना कहीं ये गांधी परिवार को कन्विंस कर सकते हैं कि जो नया ब्लड है, जो यंग ब्लड है, जो सामने आके कनेक्ट करने को तैयार है, तो बात बन जाएगी। अगर नहीं होगी तो हो सकता है पुराने मॉडल के सहारे चलेंगे, कभी जीत होगी, कभी हार होगी, लेकिन जो फॉर्मिडेबलनेस है मोदी जी की या बीजेपी के, उसको आप बीट नहीं कर पाएंगे और ये जगरनॉट चलता चला जाएगा। ये मेरा मानना है, अमरीश जी।